नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, यूपीपीएससी कर रहा है भर्तियों की परीक्षा में बड़ा बदलाव। क्या बदलाव है और लोक सेवा आयोग के इस बदलाव से किस पर असर पड़ेगा, और जहाँ तक लोगों का मानना है कि ये बदलाव बहुत घातक होगा। 2 लाख भर्ती करने का बड़ा प्रस्ताव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दरोगा भर्ती में 3 वर्ष की छूट 1992 नियम 3 के द्वारा दिया जा रहा है, तो जीआईसीएलटी प्रवक्ता में भी उम्र सीमा की छूट होनी चाहिए। साथ ही साथ एनसीटी ने अगर माना है तो बीएड को प्राथमिक मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। इन सभी खबरों पर मैं चर्चा करूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये आवाज़ पहुंच सके। स्क्रीन पर आप सब देख रहे होंगे कि यूपीपीएससी कई भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप में करेगा बदलाव। देखिए क्या क्या बदलाव कर रहा है और इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं में बदलाव के बाद अब आगामी परीक्षाओं के प्रारूप में भी बदलाव की तैयारी करने जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है, परीक्षा में पारदर्शिता लाने। आयोग ने हाल ही में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के प्रारूप में परिवर्तन किया है। आयोग सहायक अभियंता के 609 पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने जा रहा है। आप समझिए कि पहली बार ये बदलाव हो रहा है और यह कहा जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा जिसको स्क्रीनिंग परीक्षा कहते हैं, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से चयन करने जा रहा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा से पहले इसका विरोध कर रहे थे। उनका दावा था कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में गैर इंजीनियरिंग के 22 विषयों को शामिल किया है। परीक्षा के आयोजन के बाद अभ्यर्थियों ने सिलेबस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आयोग अब एक परीक्षा के प्रारूप में भी बदलाव करने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी अब प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा कि मैंने पहले से आपको बता दिया था, पहले इस भर्ती के तहत अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था, ये जीडीसी जिसको आप कहते हैं, और इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थी की छंटनी के लिए केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी। इसके अंक चयन में नहीं जुड़ते थे। इसके साथ ही आयोग राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अब प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराएगा। इससे पहले वर्ष 2018 में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुई थी, जिसमें भ्रष्टाचार, पेपर लीक के तमाम मामले सामने आते। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी कि भर्तियों में एक लंबा समय लगेगा। जो भर्ती 2 महीने 4 महीने में पूरी हो सकती है, अब वह भर्ती लगभग 1 वर्ष पूरा समय ले लेगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। और जब मित्रों जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं तो ऐसे हालात में एक ही भर्ती की कई परीक्षाएं कराना आयोग के लिए चुनौती तो है ही, और चुनौती के साथ ही साथ 2 परीक्षाओं को फेस करना, उसके बाद साक्षात्कार लेना आयोग के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। तो इसका असर यही होगा कि एक भर्ती कम से कम वर्षों चलेगी। इससे एक लंबा समय लगेगा और इससे कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से इन भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, इन भर्तियों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट जॉब या कोई न कोई अलग व्यवसाय करना होगा। तो क्या आप इन बातों से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताएं। आइए बात करते हैं और मुद्दे पर। ये चंडीगढ़ का मामला है। हिंदी के सहायक प्रोफेसर के लिए हुई सुबह के सत्र की परीक्षा रद्द हो गई। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हिंदी के सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए सुबह सत्र में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा 1 जून को हुई थी। इस दौरान पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित एक स्कूल में प्रश्न पत्रों से जुड़े लिफाफे की सील टूटने के आरोप लगे थे। विवाद के बाद परीक्षा को करीब 1.25 घंटे देरी से शुरू हो गई।
विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया। आयोग के अनुसार परीक्षा की नई तिथि की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। देखिए एक क्या होता है, अंग्रेजी की भी स्नातकोत्तर विषय पीजी की परीक्षा जो है 17 नवंबर 2024 को हुई थी, इसको भी रद्द कर दिया गया है। देखिए होता क्या है कि जब कोई अनियमितता देखने को मिले तो तत्काल भर्ती परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा करानी चाहिए, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे तमाम जो भर्तियां हैं जिसमें दरोगा भर्ती रही, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके लेखपाल के, जिसमें एसटीएफ ने यह कहा कि भर्ती से ज़्यादा 2 गुना लोग संदिग्ध हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। चंडीगढ़ में हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का सिस्टम ध्वस्त है, सरकार एकदम मस्त है। इस बात को आप समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर पहले आ जाता है, उसके बाद प्रश्न पत्र बढ़ता है। उ का मतलब उत्तर, अब प्र का मतलब प्रश्न पत्र। पहले उत्तर होता है, उसके बाद प्रश्न पत्र होता है। ये उत्तर प्रदेश की विशेषता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करिए। LTGIC में भी आपने देखा होगा, ऐसी दर्जनों भर्तियां हैं जिनमें पेपर, जूनियर एडेड देख लीजिए, पेपर आउट हुआ। कई अभ्यर्थी, यहाँ सील के खुले होने पर परीक्षा रद्द हो गई। बात समझिएगा आप लोग, सील के खुले होने पर परीक्षा रद्द हो गई और यहाँ पूरा बंदर बाट हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। ये बाबा की सरकार है, आप समझिए। तो कितना बड़ा राम राज्य है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि दरोगा भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल चुकी है, मैंने कल ही बताया था। और नियम है, आपको बता दें, इसमें नियम भी दिया गया 1992 के अंतर्गत विशेष परिस्थिति के तहत दी जाती है। तो इसी तरीके से GIC-LT की भर्ती, प्रवक्ता की भर्ती एक लंबे अरसे से नहीं आई है। तो तमाम साथियों का यह मानना है कि इसमें हमें मौका देना चाहिए। कम से कम 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट। अब तो हमें आपको नियम भी मिल गया है, नियमावली 1992 के अंतर्गत नियम 3 है कि सरकार चाहे तो इसमें छूट दे सकती है। तो निश्चित तौर पर, और समकक्ष पदों पर, समकक्ष पद ही है, दरोगा के बराबर की भर्ती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। और 4242 पद पर भर्ती होंगी, इस बात को समझिए। 4242 पद पर जो है दरोगा की भर्ती आ रही है। और सिपाही भर्ती में भी आप लोगों को पता है कि एक लंबे संघर्ष के बाद 3 वर्ष की छूट दी गई थी। तो निश्चित तौर पर GIC-LT और प्रवक्ता में भी हम लोग 3 वर्ष की छूट का सरकार से दरख्वास्त करेंगे और उम्मीद रहेगी कि सरकार इस पर भी 1992 के नियम 3 के तहत उम्र सीमा में छूट दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों से सर्वोपरि टॉप 10 पर चल रहा है बिहार। 2 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए भेजा प्रस्ताव। समझिए, राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष के सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए विभिन्न चयन आयोगों व बोर्डों को अधियाचना वहाँ कहते हैं, भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि 2 लाख से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन विभिन्न चयन आयोगों व बोर्डों को भेज दी गई है। अब ये भेज दिया गया, लगभग 2 लाख से अधिक पद हैं। इस पर भर्ती का प्रस्ताव बिहार सरकार ने किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भर्तियों पर कुंडली मार कर बैठी है। यहाँ तमाम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नौजवान, GIC-LT के नौजवान, मतलब युवा उत्तर प्रदेश में परेशान है, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। जैसा कि मित्रों कल ही आपको मैंने बताया था बहुत साफ शब्दों में कि NCT ने माना है कि BEd डिग्री धारक यदि ब्रिज कोर्स कर लेते हैं 2 साल के अंदर, तो उन्हें प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में तमाम साथियों का कहना है कि अगर NCT ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ब्रिज कोर्स करने के बाद BEd डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं, तो ऐसे में क्यों ना BEd डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स कराकर
उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो युवा मंच टीम के साथ जुड़िए और इस पर एक मुहिम चला करके हम लोग प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कोशिश कामयाब हो जाए। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, आपको समझाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, शिक्षित हैं। तो अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको बता दें कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग शामिल थे बीएड डिग्री धारक, उनको NIOS से 2 साल में भले ही आपको बता दें कि ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है, लेकिन अब ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। जबकि नियम यह है, अगर बीएड डिग्री धारक ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वे प्राथमिक में बच्चों को शिक्षा देने के लिए वैलिड हो जाएंगे। तो अगर इस पर प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिल सकती है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस पर अपनी राय दें कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। अगर NCT ने इसे स्वीकार किया है कि बीएड डिग्री धारक ब्रिज कोर्स कर लें तो उन्हें प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना जाएगा, योग्य माना जाएगा। तो क्यों ना समस्त बीएड डिग्री धारकों को, जो लोग प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें NIOS के द्वारा ब्रिज कोर्स कराया जाना चाहिए। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।